हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर आप सबके लिए कुछ न्यू वैकेंसीज़ को लेके आ गया हूँ, ठीक है? और ये जो आपकी वैकेंसी निकली हुई है, ये निकली हुई है आपकी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की तरफ से। और इसमें आपकी टीजीटी लेवल पर भी वैकेंसी है और पीजीटी लेवल पर भी वैकेंसी है। तो डिटेल से बात करेंगे। बात करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर मेरे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किए हैं तो उसको भी फॉलो कर दें, ठीक है? चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं 6 to 8 के लिए आपकी जो वैकेंसीज़ मौजूद हैं वो है आपकी हिंदी के लिए 8 पोस्ट है टोटल। इसमें सैलरी के रूप में आपके 24,200 रुपये दी जाएगी। अंग्रेजी की 5 पोस्ट हैं, इसमें भी आपकी 24,200 दी जाएगी। इसके अलावा आपका गणित है, विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान है। गणित की बात करें तो 11 पोस्ट है और विज्ञान की 8 पोस्ट है और सामाजिक विज्ञान की 5 पोस्ट है। इन सभी में आपको 24,200 रुपये सैलरी के रूप में दी जाएगी। इसके अलावा अंशकालिक शिक्षिका की आवश्यकता है। इसमें आपकी शारीरिक शिक्षा के टीचर की 2 पोस्ट हैं, कला एंड क्राफ्ट के 5 पोस्ट हैं और कंप्यूटर की 4 पोस्ट इसमें मौजूद है, जिसमें सैलरी के रूप में आपको 12,181 रुपया के रूप सैलरी के रूप में दी जाएगी। इसके अलावा लेखाकार की आवश्यकता है, 5 पोस्ट है, 13,673 रुपया आपको सैलरी के रूप में दी जाएगी। मुख्य रसोइया की आवश्यकता है, 8,577 रुपया दी जाएगी, 4 पोस्ट है। और सहायक रसोइया की आवश्यकता है, 4 पोस्ट है, 6,433 रुपये दी जाएगी। इसके अलावा चौकीदार चपरासी की आवश्यकता है, 5 पोस्ट है चौकीदार की, 1 पोस्ट है चपरासी की। सैलरी आपको 7,147 रुपया दी जाएगी। टोटल जो है 6 to 8 के लिए जो पोस्ट है वो 67 है। यूआर के लिए 32 है, ईवीएस के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 21 पोस्ट है और एससी के लिए 13 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा 9 to 12 की भी यहाँ पर पोस्ट खाली है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रधानाचार्य की 2 पोस्ट है। सैलरी आपको 30,000 रुपये दी जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर पीजीटी हिंदी, पीजीटी गणित, पीजीटी जीव विज्ञान और पीजीटी रासायन विज्ञान और पीजीटी भौतिकी और पीजीटी कंप्यूटर साइंस, इन सभी की यहाँ पर 2-2 पोस्ट है और सभी में जो सैलरी जो आपको दी जाएगी वो 22,000 रुपये सैलरी के रूप में दी जाएगी। इसके अलावा लैब असिस्टेंट की 6 पोस्ट है, 7,147 रुपया सैलरी दी जाएगी। कार्यालय अधीक्षक यानी कि क्लर्क की 2 पोस्ट है, 12,433 रुपये आपको दी जाएगी। केयरटेकर की 6 पोस्ट है, 24,200 रुपये सैलरी दी जाएगी। और चपरासी चौकीदार और सहायक रसोइया, चपरासी चौकीदार की 8 पोस्ट है और सहायक रसोइया की 20 पोस्ट है। चपरासी की बात करें तो 7,147 रुपये सैलरी दी जाएगी, चौकीदार की 7,147 और सहायक रसोइया की 6,433 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। तो इस तरह से टोटल आपकी जो पोस्ट है वो 66 है, यानी 66 पोस्ट है। और 6 to 8 के लिए जो है 67 आपकी पोस्ट खाली है। चलिए देखते हैं ये वैकेंसी कहाँ की है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो आपकी वैकेंसी है ये है आपकी कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजीपुर की है। तो यहाँ की वैकेंसी है। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो आपकी लास्ट डेट है वो है आपकी 6/2/2025। तो 6 फरवरी 2025 से पहले आपको अप्लाई करना है, संध्या 5 बजे से पहले, ठीक है। इसकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में देख लेते हैं। 6 to 8 की जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है उसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, गणित के लिए आपकी पीसीएम होना चाहिए, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तभी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपका 6 to 8 का पेपर 2 का आपका टेट पास किया हुआ होना चाहिए। पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान के लिए आपका जेडबीसी होनी चाहिए, 24,200 रुपये सैलरी मिलेगी। इसमें भी आपका टेट पास होना चाहिए, यानी कि जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अंग्रेजी के लिए 3 पोस्ट है, 24,200 सैलरी मिलेगी।
इसमें आपके अंग्रेजी विषय से ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए, साथ में टेट भी पास किया हुआ होना चाहिए। पूर्णकालिक शिक्षिका सामाजिक विज्ञान की 5 पोस्ट हैं, 24,200 रुपये सैलरी मिलेगी। इसमें आपका ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए और यहाँ पर बोला गया है भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय से प्रशिक्षित स्नातक किया हुआ होना चाहिए। साथ में टेट। पूर्णकालिक शिक्षिका हिंदी की आवश्यकता 8 पोस्ट है, 24,200 सैलरी मिलेगी। हिंदी में आपका स्नातक किया हुआ होना चाहिए, हिंदी या संस्कृत विषय से, साथ में टेट भी बोला गया है। अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर की यहाँ पर आवश्यकता है, 4 पोस्ट है। यहाँ पर आपका बीएड और एलटी अगर डिप्लोमा किए हैं तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। साथ में पीजीडीसीए किया हुआ होना चाहिए या बीसीए या बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, तथा डीओईसीसी का अगर आपका ओ लेवल का या ए लेवल का सर्टिफिकेट डिप्लोमा है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अंशकालिक शिक्षिका कला, क्राफ्ट और संगीत में आपकी 5 पोस्ट है, 12,147 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। और इसमें बोला गया है कि कला, क्राफ्ट और संगीत और गृह शिल्प विषय से स्नातक किया हुआ होना चाहिए, साथ में आपका बीएड भी बोला गया है, या उसके समकक्ष अगर एलटी डिप्लोमा है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अंशकालिक शिक्षिका शारीरिक शिक्षा के लिए 12,181 रुपये सैलरी दी जाएगी, 2 पोस्ट है, यानी पीटी टीचर की बात हो रही है। यहाँ पर बीपीएड, सीपीएड या डीपीएड किया हुआ होना चाहिए, साथ में टेट भी बोला गया है। टेट इसमें अनिवार्य नहीं है, तो टेट नहीं भी पास किए हैं तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सब में टेट मांगा जा रहा था, इसमें टेट नहीं मांगा जाता है। लेखाकार यानी अकाउंटेंट की बात करें तो 13,673 रुपये सैलरी मिलेगी, 5 पोस्ट हैं। इसमें कॉमर्स विषय के साथ आपका स्नातक किया हुआ होना चाहिए, साथ में आपका कंप्यूटर यानी कि एमएस ऑफिस ये सब का ज्ञान होना चाहिए। और साथ में बोला गया है कंप्यूटर शिक्षा में ओ लेवल डिप्लोमा है तो आपको ज़्यादा प्रीफर किया जाएगा, यानी वरीयता दी जाएगी। मुख्य रसोइया और चौकीदार की बात करें तो यहाँ 4 और 5 पोस्ट है चौकीदार की, 8,577 रुपये आपको सैलरी के रूप में दी जाएगी। कक्षा 8 पास होनी चाहिए दोनों में और किसी भी तरह का रोग नहीं होना चाहिए। सहायक रसोइया की 4 पोस्ट है, चपरासी की 1 पोस्ट है, 6,433 रुपये सैलरी मिलेगी। और चपरासी में 7,147 रुपये सैलरी मिलेगी। इसमें भी कक्षा 8 पास किया हुआ होना चाहिए। एज की बात करें तो इसमें 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 45 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 1 अप्रैल 2025 को, ठीक है। चलिए 9 to 12 के बारे में बात। प्रधानाचार्य की 2 पोस्ट है, 30,000 रुपये सैलरी मिलेगी। और इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर किसी भी स्ट्रीम में पोस्ट ग्रेजुएट किया होना चाहिए, साथ में 10 से 15 साल का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसमें भी 12th लेवल को पढ़ाने का 4 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पीजीटी हिंदी की बात करें तो 2 पोस्ट है, 22,000 सैलरी मिलेगी। हिंदी या संस्कृत से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए, यानी कि संस्कृत से आपको बीए पास किया हुआ है तो और साथ में एमए किए हैं हिंदी से तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी अंग्रेजी की बात करें तो 2 पोस्ट है, 22,000 रुपये सैलरी के रूप में दी जाएगी। यहाँ पर बोला गया है पोस्ट ग्रेजुएशन अंग्रेजी से होनी चाहिए, साथ में अगर एलटी डिप्लोमा है, बीएड नहीं है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी गणित की बात करें तो एमएससी गणित से होनी चाहिए, साथ में बीएससी लेवल पर आपका गणित ही होनी चाहिए। पीजीटी जीव विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर एमएससी होना चाहिए, एमएससी होना चाहिए आपका वनस्पति शास्त्र या जंतु विज्ञान के साथ, या फिर कृषि विषयक वनस्पति शास्त्र या जंतु विज्ञान के साथ आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या लाइफ साइंस से अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो भी यहाँ अप्लाई किया जा सकता है। पीजीटी रासायनिक विज्ञान की बात करें तो 2 पोस्ट है, 22,000 सैलरी मिलेगी। रासायनिक विज्ञान में आपका एमएससी किया हुआ होना चाहिए और केमिस्ट्री जो है आपका ग्रेजुएशन लेवल पर भी होना चाहिए, या बायो केमिस्ट्री से आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी भौतिकी की बात करें 2 पोस्ट है, 22,000 सैलरी मिलेगी। आपको एमएससी फिजिक्स से किया हुआ होना चाहिए, साथ में आपका बीएससी लेवल पर फिजिक्स ही होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो एमटेक, बीटेक या बीई हो अगर कंप्यूटर साइंस से किए हैं तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट की बात करें तो 3 पोस्ट हैं, यहाँ पर हाई स्कूल लेवल पर
टेक्निक में अगर डिप्लोमा है तो अप्लाई किया जा सकता है, या इंटरमीडिएट लेवल पर साइंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कार्यालय अधीक्षक की बात करें तो 12,433 रुपया आपको सैलरी मिलेगी। यहाँ पर इंटरमीडिएट पास हुआ होना चाहिए। साथ में अगर सीसी का सर्टिफिकेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या कंप्यूटर साइंस डिप्लोमा डिग्री है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर टाइपिंग स्पीड 25 शब्द प्रति मिनट आपका हिंदी में होनी चाहिए, और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। केयर टेकर की आवश्यकता है। इसमें आपका बीएड और एमए मांगा गया है, और 24,200 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। 3 पोस्ट है। सहायक रसोइया की बात करें तो 8 पोस्ट है। चपरासी की सहायक रसोइया की बात करें तो 20 पोस्ट है। चपरासी की 8 पोस्ट है, और चौकीदार की भी 8 पोस्ट है। सैलरी आपकी 6,433 मिलेगी सहायक रसोइया की। चपरासी और चौकीदार के लिए 7,147 दी जाएगी। एज की बात करें तो प्रिंसिपल के लिए आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए, 45 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जबकि बाकी सब के लिए 25 से कम नहीं होनी चाहिए और 45 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये वैकेंसी आपकी कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजीपुर से आई हुई है। तो इसको अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में देख लेते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं, ये रहा आपका फॉर्म, ठीक है। इसको लेना है, इस फॉर्म को लेना है, इसको भर लेना है, फिल कर लेना है। यानी कि पहले इसको हार्ड कॉपी में चेंज कर लेना है, उसके बाद इसको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद क्या करना है, करने के बाद जितने भी सबकी डॉक्यूमेंट है उसका जेरोक्स कॉपी आपको इसके साथ अटैच कर देना है, तथा 2 स्वप्रमाणित फ़ोटो भी आपको इसके साथ लगा देना है, ठीक है। यानी कि उसमें साइन कर लेना, और तथा समस्त शैक्षिक अंक प्रमाण पत्र ये सब भी आपको लगा देना। साथ में अगर आप पहले कहीं काम किए हैं टीचिंग एक्सपीरियंस तो भी वो उसका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी लगा दें। जाति आधार या टीएटी जो सर्टिफिकेट है उसको भी आपको लगाना अनिवार्य है। साथ ही साथ यहाँ पर 2 आपको लिफाफा भी लेना है, जिस पे स्व पता लिखा होना चाहिए, यानी खुद का एड्रेस लिखा हुआ होना चाहिए, और जिस पर 42 रुपये का डाक टिकट भी चिपका हुआ होना चाहिए। और उसको फिल करके भर के, और जो मेन बड़ा लिफाफा है उसके ऊपर यहाँ पर बोला गया है कि लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का नाम जो है आपको लिखना अनिवार्य है। यानी कि आपको पद या विषय या जाति का नाम लिखना ज़रूरी है, तभी ये एक्सेप्ट करेंगे। हो सके तो मोटे अक्षरों में लिखें किस सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हैं, और साथ में जाति भी लिखना ज़रूरी है कि आप एसटी है कि एससी है कि ओबीसी है। और इसको क्या करना है, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट कर देना है। स्पीड पोस्ट और रजिस्टर पोस्ट आपको कहाँ पर करना है, किस नाम से, तो यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है, रजिस्टर डाक द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय महुआ बाग गाजीपुर। तो इसको महुआ बाग गाजीपुर में भेज देना है, ठीक है। 6/2/2025 से पहले, तभी ये स्वीकार करेंगे। तो ये थी आपकी कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजीपुर द्वारा निकाली गई वैकेंसी। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ किसी तरह का क्वेश्चन हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।